नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर 2014 का यूजीसी नेट का पेपर सेकंड हिस्ट्री का देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतिहास का पेपर है, सेकंड पेपर है। ठीक है, तो निर्देश में आप देखिए, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक आपके निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकितों में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? तो इसका उत्तर आपका डी सही है, जखेड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर बी, सामवेद। ठीक है, ये आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी पढ़ना आपको दोस्तों सभी है, ए सी डी पढ़ेंगे तो और भी जो आगे क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड तो आपको वो आप आसानी से दे लेंगे। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ते ही हैं, पढ़ाई करते ही हैं, तो पता ही होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उपनिषद कालीन अशुपति कहाँ का राजा था? तो ये आपका उत्तर ए, कै के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वही सुमेलित करने के लिए है। ये आपके राज्य दिए हैं, ये राजधानी उसकी दी है। कूट में आप देखिए सी सही है, यहाँ मैंने हाईलाइट में लगा दिया है। देखिए मत्स्य का ये मैंने एरो बना दिया है, विराटनगर। वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली, कुरु का इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये राज्य थे और इसकी राजधानियां थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर डी, जैन। 6वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? इसका उत्तर सी, सुवर्णगिरी। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, हाईलाइटनर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में किस एक में वधू शुल्क देने का नियम था? ठीक है, तो ये आपका उत्तर बी, असुर। ठीक है, ये मैंने आपको वैदिक काल में पढ़ा दिया है ना। अगर आपने पढ़े होंगे या देखे होंगे तो आपको याद होगा, सारे विवाह के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, देखा था, पढ़ा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पदीदुपतु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? तो इसका उत्तर ए है, चेर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, कायारोहण जिसे लकुलीस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस का निवास स्थान माना जाता है, निम्नांकित में से कहाँ था? यह आपका गुजरात। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। देखिए सूची 1, सूची 2, इधर राजवंश दिए हैं और उसके संस्थापक दिए हुए हैं। कूट में आप देखिए ए सही है। देखिए ए का चौथा तो आपका ए का चौथा। ठीक है, सातवाहन, सिमुक, वाकाटक, विंध्य शक्ति, पूर्वी गंग, ये देखिए इंद्रवर्मन फर्स्ट, और गुप्त ये आपके श्रीगुप्त। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराजर्षि के रूप में वर्णित है? इसका उत्तर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख। 6वां देखिए, 6ठी सदी के खगोलज्ञ वराह मिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? तो इसका उत्तर ए, पश्चिम मालवा। 13वां क्वेश्चन, पुलिकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को निम्नांकित लेखकों के बराबर माना है। इसका उत्तर कौन सा है? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूट में से कीजिए। तो देखिए ये बी सही है, 2 और 4। ये आपका है 2। ठीक,
और ये आपका है 4। ठीक, आगे देखिए। इसको आपको वीडियो देखने के बाद दोस्तों अपने हिसाब से एक बार शुरू से चला के पूरा पढ़ना है। आपको दिख ही रहा है अच्छे से, पूरा पढ़ना है, ध्यान करना है और बैठा लेना है क्या चीज़ कैसे है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए, विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालीन इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। कारण आर देखिए, मध्य भारत के कलचुरियों ने जिनका राष्ट्रकूटों से संबंध था उनकी सक्रिय रूप से सहायता की। अब इसका उत्तर आपका सी सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नांकितों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कूट में से कीजिए। तो कूट में आपका बी सही है। ठीक है, काल क्रमानुसार देखिए मैंने एक लिख दिया है ग्रीन पेन से। पहला वीर राजेंद्र फर्स्ट, फिर देखिए दूसरा है विक्रम चोल, तीसरे आपके राजराज सेकेंड, चौथा है आपका कुलोत्तुंग थर्ड। आगे देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शिवभक्त के रूप में ज्ञात हैं? तो यहाँ देखिए कूट में आपका सही उत्तर का चयन कीजिए। तो डी 1 2 3 4। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये आपके सही है। कन्नौज का हर्ष, बंगाल का विजय सेन, भोज परमार, गोविंद चंद्र गहड़वाल। आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंगकोर वाट मूलतः किसे समर्पित था? ये आपका डी सही है, विष्णु। अगला देखिए 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सी बहारिस्तान, एक है बी, मिर्जा हैदर दो गलत। अब देखिए वो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन फिर आ गया है। इरफान हबीब, इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कूट में डी। ठीक है, मैंने मिला दिया है, एरो आप देख रहे हैं। इरफान हबीब ये हैं चौथा। मिडवल टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इधर आपकी सूची पर नंबर 1 में लेखक लिखे हैं और इधर उनकी पुस्तक लिखी है। अब देखिए जोसेफ निधन, ये आपका है साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। ठीक है, सी देखिए इक्तिदार आलम खान, ये आपका दूसरा है गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वारफेयर इन मिडिवल इंडिया। चौथा देखिए जीन डिलोस, ये हैं मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड होवसल स्कल्पचर 12th एंड 13th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर। मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका उत्तर ए सही है। मध्यकालीन कला की प्रारंभिक अवस्था जो एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिली हुई है की विशेषताएं हैं। पैनी रेखाएं, पैनी कोण, रंगीन मॉडलिंग का भाव तथा रंग बिरंगी सजावट की तरफ झुकाव। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो ये आपका सी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? इसका उत्तर आपका बी सही है, बरीद ए मामलिक। तीसरा देखिए विजयनगर साम्राज्य की न्यायकार व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? ये आपका ए सही है, सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 24। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम, आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उनके निधन पर शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में
फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता में यह लिखता है खिज्र खान के। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसने राय व्यक्त की महिलाओं को घर की चारदीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? अमीर खुसरो और इसामी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अल्तका खान के मकबरे जिसे उसके पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने 1566-67 में बनाया था से संबद्ध वास्तुविद और सुलेखकार खुशनवीस के युगों को चिन्हित कीजिए। तो ये आपका उत्तर ए, उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 वही सुमेलित करने के लिए है। यहाँ देखिए सूची 1, सूची 2, शब्दावली यहाँ लिखा हुआ है और आपके इसके अर्थ लिखे हुए हैं। अब देखिए, बीटी कची सैन्य लिपिकार अथवा सचिव, मीर अदल मुख्य न्यायाधीश, उलूस कबीला, वाकया नवीस ये आपका है दरबारी इतिहासकार। ठीक है, कूट में आपका डी सही था। ये 28 नंबर देखिए, मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए आए यूरोपीय देशों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो ये उत्तर आपका सी सही है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। उनतीस नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया और किसने उसमें रंग भरा है और या उसका चेहरा तैयार किया है? ये आपका उत्तर देखिए, हाइलाइटनर मैंने लगाया हुआ है। जो हाइलाइटनर मैंने लगाया दोस्तों वही आपका उत्तर रहता है। ठीक है, तो ये आपका सी जहांगीर। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर बी है, मासिर उल उमरा। इसके सामने देखिए अबुल कासिम नमकीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था। 32 देखिए क्वेश्चन नंबर 32, खिलत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह थी एक, बी उत्तर सही है, वस्त्र। 33 नंबर देखिए, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका सी, मवाली पैदल सैनिक दक्कन में शहजादी मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए थे। अगला ये देखिए 34 नंबर, वही अभिकथन ए अब तर्क आर है, इसको आप पढ़िएगा, इसका उत्तर बी सही है। ठीक है दोस्तों, समय ज़्यादा लग रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्ति के रूप में करती है। तो उसका उत्तर डी सही है, राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में, ये आपका डी सही है। 36 नंबर देखिए, एज ऑफ कंटेस्ट एक्ट 1860 ईस्वी ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? ये आपका 10 वर्ष। 37 नंबर देखिए, भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया? टीपू सुल्तान। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिए, उन राज्यों को क्रमानुसार दीजिए जिसका विलय लॉर्ड डलहौजी की लैब्स नीति के अधीन किया। ये देखिए मैंने क्रमानुसार कर दिया, इसका उत्तर आपको डी सी सही है। ठीक है, अब काल क्रमानुसार पहले आपका सतारा, दूसरा आपका संबलपुर, तीसरा आपका उदयपुर, चौथा झांसी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटिड लाभांश का आश्वासन था। सी देखिए सही है, 5%। 40 नंबर देखिए, ग्रामची के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? तो ये आपका बी सही है, बिपिन चंद्र। आगे देखिए, द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है, जिसका लेखक है, ए सही है, अनिल सील। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कांग्रेस में 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? तो ये आपका डी सही है, राजेंद्र प्रसाद। 43 देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था? ये आपका डी, कराची सेशन 1931 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो इसका उत्तर बी, 3, 2, 1, 4। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए साइमन कमीशन पहला, बॉम्बे प्लान दूसरा, कैबिनेट मिशन तीसरा, माउंटबेटन प्लान चौथा। ठीक है, ये आपका कालानुक्रम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जर्नल व्हील सिद्धांत का प्रवर्तक था रूसो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र न रोमन साम्राज्य है? ठीक है, इसका उत्तर आपका डी है, वॉल्टेयर। 48 नंबर देखिए, उत्तर आधुनिकवाद के बारे में क्या सही नहीं है? ये आपका उत्तर ए, यह परंपरागत इतिहास की भर्त्सना नहीं करता है। 49 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC अक्टूबर 31, 1920 का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? वो आपका उत्तर सी सही है, लाजपत राय। निम्नलिखित प्रत्ययों पर विचार कीजिए। कथन ए, सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया। वह हिंदुओं की सहायता, आपका कारण आर देखिए, वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका। ठीक है, ए सही है, सी इसमें देखिए सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज का पेपर 2 हिस्ट्री का दिसंबर 2014 में जो आया था UGC नेट का, वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कराइएगा, दोस्तों से कराइएगा। इस चैनल पे मैं आपको इतिहास से संबंधित बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको दूंगा। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी मेहनत से मैंने बनाया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा और उत्साह आएगा और मैं आपके लिए अच्छी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।